In Proverbs 3, 5 and 6, नीति वचन 3 वचन 5 और 6 में God clearly tells us tonight, वो आज की रात हमसे यही कह रहा है, trust in the Lord with all your heart. अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना Lean not on your own understanding. और अपनी समझ का तू सहारा न लेना। In all your ways, submit to Him. अपनी सारी बातों में तू उसको प्रथम रखना He will make your paths straight. और वो तुझे सीधा मार्ग दिखाएगा। Don't lean on your own understanding or your knowledge. अपने ही ज्ञान या अपनी समझ पर ही तू ऐसे ही दृढ़ न रह। Don't struggle by yourself, my child. अपने आप में मेरे बच्चे तू ऐसे ही संघर्ष न कर। Submit your decision to me. मुझे अपने तू निर्णयों को दे दे, Tell me. मुझे बता। I'm here to guide you. तेरी अगुवाई करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। Trust me with your decision. अपने निर्णयों में तू मुझ पर भरोसा रख I'll make it simple for you. और मैं उसे तेरे लिए आसान कर दूंगा। I'll guide you with my knowledge. अपने ज्ञान से मैं तेरी अगुवाई करूंगा I'll beautifully get you blessed in your situation और तेरी परिस्थिति में बड़े खूबसूरती से मैं तुझे आशीष दूंगा and make your path straight. और तेरे रास्तों को मैं सीधा करूंगा। Today, that's all we need to do. आज के दिन हमें बस इतना ही करना है प्रियो। In Esther 4:16, एस्तर 4 और उसके वचन 16 में the Queen Esther faced a big situation in her life. रानी एस्तर जो थी अपने जीवन में ऐसे ही एक परिस्थिति का सामना कर रही थी। She and her people were under threat of being killed वो और उसके सारे लोग जो थे मृत्यु के भय में थे because of an order in the land. क्योंकि उस देश में एक राजाज्ञा निकली थी They are going to be finished. कि उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। And Esther would have been so afraid. और एस्तर तो बहुत डरी हुई थी, But at that moment, लेकिन उसी समय she decided and told her people, उसने निर्णय लिया और अपने लोगों से कहा, come, let us fast for 3 days and pray to the Lord. चलो हम 3 दिन के लिए परमेश्वर यहोवा से उपवास और प्रार्थना करें। I know the Lord will answer us. मैं जानती हूँ कि यहोवा उत्तर देगा। I know the Lord will show us a way. मैं जानती हूँ कि यहोवा हमारे लिए एक रास्ता दिखाएगा। Come, let us fast before the Lord. चलो हम यहोवा के सामने में उपवास करें। They all prayed for 3 days. और वो सब 3 दिनों तक उपवास प्रार्थना में And she रही। went before the king. और जब वो राजा के सामने गई, And as she prayed to the Lord and committed her decision to the Lord, जब उसने प्रार्थना करके अपने हर एक निर्णय को प्रभु के हाथ में सौंपा, committed her situation to the Lord, अपनी परिस्थिति के प्रभु के हाथ में रखा, she was not afraid anymore. तो उसके बाद वो बिल्कुल निडर हो गई। She went bold before the king. बड़े साहस के साथ राजा के सामने गई She stood there. और वो वहां खड़ी रही And the king was pleased to look at her. और राजा उसे देख करके प्रसन्न हुआ She got the favor of the king. और उसे राजा का अनुग्रह मिला। And he said, anything you ask, even half the kingdom I will give it to you. और राजा ने कहा, जो तू चाहे, यहाँ तक कि अपने राज्य का आधा भी मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ। What a turnaround. और कैसा परिवर्तन वहां आ गया। Instead of being killed, इसके बजाय कि वो मारी जाती, she was offered half the kingdom. उसे पूरा आधा राज्य जो है दिया गया। And she said, King, और उसने कहा, राजा save our lives. हमारे प्राणों को बचा ले। And indeed, he did. और निश्चय ही उसने ऐसा ही किया। God turned that situation around. परमेश्वर ने उस परिस्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। He will turn it into your favor. वो उसे आपके पक्ष में कर देगा, If only you ask him. अगर आप उससे मांगेंगे, If only you wait on the Lord. अगर आप यहोवा पर धीरज रखेंगे। Don't rush and panic. आप यूं ही हड़बड़ा करके डरे नहीं। Don't struggle on your own, my children. मेरे बच्चों, अपने आप में संघर्ष मत करते रहो। I will instruct you and show you the way. मैं तुम्हें सिखाऊंगा और मैं ही तुम्हें राह भी दिखाऊंगा। Thank God because He's our rock. धन्यवाद परमेश्वर का, क्योंकि वो हमारी चट्टान है। We can rely upon Him on all our decisions. और हर एक हमारे निर्णयों में हम उस पर बिल्कुल निर्भर रह सकते हैं। God's blessing will be there when you surrender to the will of God. परमेश्वर की आशीषें होंगी जब आप परमेश्वर की इच्छा के सामने समर्पित होंगे। Then there is no doubt. जब आपके अंदर कोई भी शक न हो। All things work unto good for those who love the Lord. सारी बातें मिलकर के उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करती हैं, भलाई उत्पन्न करते हैं। Jesus also had to make a tough decision. प्रभु यीशु मसीह को भी एक कठोर निर्णय लेना पड़ा था। It was His life और ये उसके जीवन के बारे था to give Himself on the cross. कि अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दे। It was not an easy decision. और ये कोई आसान निर्णय नहीं था प्रियो। Blood
came as sweat when he was praying at the Garden of Gethsemane. जब वो गतसमनी के बागीचे में प्रार्थना कर रहा था तो उसका पसीना लहू की तरह निकला। He was really travailing before his Father. अपने पिता के सामने वो सचमुच में बड़े ही पीड़ा में था। Lord, प्रभु जी, if it be your will, please remove this cup from me. अगर हो सके तेरी इच्छा हो तो यह कटोरा मेरे सामने से हटा दे। Please take this away from me. मेहरबानी से इसे मेरे सामने से हटा दे। It is such a scary decision. और ये बहुत ही डरावना निर्णय है प्रियो। But the strength came from the Father. लेकिन उसके लिए ताकत उस पिता की ओर से ही आई He became his rock, और परमेश्वर उसके लिए चट्टान बन गया strengthened him, और उसको बलवंत किया and made him surrender to the Father's और will. पिता की इच्छा के आगे वो समर्पित हो गया। Now he is a blessing to the whole world. और अब वो पूरे संसार के लिए एक आशीष है। Now he is exalted in the heavens. अब स्वर्ग में वो ऊंचे पर उठाया गया है He will make you be with him in the heavens. और वो स्वर्ग में आपको अपने साथ में शांति के साथ रखेगा। As you honor him with your life, जब आप अपने जीवन से उसका आदर करेंगे, as you give all your decisions and your struggles into his hands, जब आप अपने सारे निर्णयों को और संघर्षों को उसके हाथ में सौंप देंगे, saying, Lord, let thy will be done. ये कहते हुए कि प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। Even if you're facing quick decisions in your life, चाहे आपको अपने जीवन में तत्कालिक निर्णय ही क्यों न लेना पड़े, just say a small prayer. आप बस एक छोटी प्रार्थना करें। Lord, you come and bless me. कहिए, प्रभु आप आकर मुझे आशीष दें, You lead me. आप मेरी अगुवाई And करें। I know that you will start to feel God's guidance in your life today. और मैं जानता हूं कि आज ही के दिन से आप परमेश्वर की अगुवाई को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। The Spirit of God, the Holy Spirit, is here to come and lead you. परमेश्वर की आत्मा, वो पवित्र आत्मा यहाँ है कि आकर के आपकी अगुवाई करे। He's going to personally lead you in your life, वो आपको व्यक्तिगत तरीके से आपके जीवन में अगुवाई करेगा, personally teach you the scriptures, व्यक्तिगत तौर से आपको शास्त्र सिखाएगा personally show you the right way. और स्वयं आपको सही रास्ता दिखाएगा। We're going to receive that grace tonight आज की रात हम उसे अनुग्रह को पाएंगे to be filled with the Holy Spirit. ताकि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। Seek ye first my kingdom and my righteousness. पहले मेरे धर्म और राज्य की तुम खोज करो। First my kingdom and my righteousness. सबसे पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो And all these things will be added to you. और ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। Seek me first. पहले मुझे ढूंढो, Seek me first. पहले मुझे ढूंढो। Today we are here to have the rock as the center of our heart. आज हम यहाँ आए हैं कि ये जो चट्टान है वो हमारे हृदय के मध्य में, केंद्र में आ जाए। Center of our heart. हमारे हृदय का वो केंद्र बन जाए All the other stones which are blocking you from him will be rolled away. और जितने भी अन्य पत्थर हैं जो आपको अवरोध रहे, रोड़ा अटका रहे हैं, वो चले जाएंगे। All other desires and attachments will be rolled away. आपकी सारी अन्य लालसाएं और प्रेम जो है वो जाती रहेंगी। All that your life is centered around money and drugs and pleasures of the world will be rolled away. वो सारी चीजें जिनमें आपका हृदय लगता है, पैसा और ड्रग्स और अन्य बातें, वो सारी की सारी आपके जीवन से वो हट जाएंगी। All the sexual lustful desires will be rolled away. जितने भी दैहिक सुख वासना की लालसाएं की बातें हैं वो जाती रहेंगी। The desires for fame will be rolled away. अब बड़े नाम की चाह की इच्छा जाती रहेगी You'll only want the rock, Jesus, to be the center of your heart. और हम यही चाहेंगे कि यीशु जो है हमारे हृदय का वो चट्टान बन जाए। Instead of running after all these things, you'll be running after Jesus. इन सारी चीजों के पीछे भागने के बजाय आप यीशु के पीछे भागने लगेंगे। Busy running after Jesus. यीशु के पीछे भागने में आप व्यस्त रहेंगे। There was a boy एक लड़का था in the Bible who was running after the pleasures of the world, जो कि बाइबल में बताया गया है कि संसार की लालसाओं के पीछे था only saying, my friends and all the entertainment they bring is enough for my life. और यही कह रहा था, मेरे मित्र और जो भी वो मनोरंजन लाते वो मेरे लिए पर्याप्त है। Only all the parties and the drinking and the fun is enough for my life. मेरे जीवन के लिए जो पार्टी और पीना खाना और मजा करना है वो मेरे लिए पर्याप्त है। That's all I need in my life. मेरे जीवन में मुझे तो बस यही सब कुछ चाहिए। What did that bring him? और उसके कारण से उसे क्या मिला? It made him fall in the pig's feet. ऐसा हुआ कि उसे तो सुअरों के चरणों के नीचे आना पड़ा।
begging for food और याचना करनी पड़ी खाने के लिए, because all his money was gone क्योंकि उसका सारा पैसा जो है जाता रहा and he was left stranded in the street. और वो जो था बस ऐसे ही सड़क पर आ गया। My friends, मेरे मित्रों, God doesn't want such an ending for us. परमेश्वर हमारे लिए एक ऐसे अंत को नहीं चाहता। God doesn't want such a fall in our lives. परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे पतन को नहीं चाहता। He wants us to be with him, वो चाहता है कि हम जो है उसके साथ में रहें celebrating in the Father's house, और हम अपने पिता के घर में आनंद मनाएं। happy and singing around the Lord, हम प्रभु के साथ आनंदित और भजन करते रहें, day and night, night and day, रात और दिन रात यही करें, enjoying the joy of the Lord, और प्रभु के आनंद का हम भरपूर आनंद लें, with him being our rock. और वो उसमें हमारी चट्टान बना रहे। In Revelation 22:13, प्रकाशित वाक्य 22:13 में God says, I am the Alpha and Omega, the first and the last. परमेश्वर कहता है, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूँ, मैं ही प्रथम और अंतिम हूँ। He wants to be the first and the last in your life, आपके जीवन में भी परमेश्वर वो प्रथम और अंतिम होना चाहता है, for your heart to be centered around him. ताकि आपका हृदय जो है उसी पर केंद्रित रहे। In Daniel 6:10, Daniel was praying morning, afternoon and night. दानियल 6:10 में दानियल जो था सुबह, दोपहर और रात को प्रार्थना में रहता He था, would just spend time praying 3 times a day. और वो दिन में 3 बार प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करता था। I know we're thinking it's so difficult, आप सोचते होंगे कि शायद ये बड़ा कठिन है, but when you fall in love with Jesus, लेकिन जब आप यीशु के साथ प्रेम में पड़ जाते हैं, we'll be waiting for the time when we can come and talk to वो him. इस घड़ी का इंतजार करता है कि कब हम जा करके उसके साथ बातचीत करें। Today he will make you fall in love with him, आज के दिन वो ऐसा करेगा कि आप उसके साथ प्रेम में उसके पड़ जाएं, saying, I want the rock to be in the center of my heart. और ये कहें कि मैं चाहता हूँ कि वो चट्टान जो है मेरे हृदय के केंद्र में हो। I want your joy, Lord. प्रभु जी, मैं आपके आनंद को चाहता हूँ, Because of that, और उसके कारण से even when the king set lions after him, जब राजा ने उसके पीछे में सिंहों को डाल दिया कि उसे मार डाले, the lions could not touch him. तो सिंह जो थे उसे छू भी नहीं पाए। Even though the king threatened to take his life if he didn't interpret his dream, यहाँ तक कि राजा ने उसे धमकी दी कि अगर वो उसके सपने का अर्थ न बताएगा तो वो मार डाला जाएगा। God revealed the interpretation. परमेश्वर ने उसको उसका अर्थ बता दिया, And the king honored him by making ruler of Babylon. और राजा ने बेबीलोन का शासक बना करके उसका आदर किया, And he made him over all the wise men in his court. और अपने दरबार में जितने भी लोग थे उन सब के ऊपर उसने उसे शिरोमणि ठहराया। Not afraid of the king's words, वो राजा के वचनों से भयभीत नहीं था, because his heart was after the Lord. क्योंकि उसका हृदय जो था वो तो परमेश्वर के पीछे लगा हुआ था, He was attached to the Lord. वो यहोवा से जुड़ा था। No lion could touch him. और कोई सिंह उसे छू न पाया, No man could touch कोई him. मनुष्य उसे छू न पाया, The blessing of the Lord lifted him up to be a ruler. और यहोवा की आशीष ने उसे एक शासक बनने तक के लिए उन्नत किया। That's how the Lord wants our life to be built on the rock tonight. ऐसे ही परमेश्वर चाहता है कि आज की रात हमारा जीवन उस चट्टान के ऊपर में दृढ़ हो जाए, For our life to be centered around Jesus. ताकि हमारा जीवन जो है यीशु के ऊपर में केंद्रित हो, For us to give all our possessions, all our decisions to Him. ताकि हम अपने सारी संपत्ति और अपने हर एक निर्णय को उसके हाथ में दे दें, Saying, You bless me, Lord. और कहे प्रभु जी तू मुझे आशीष दे, And you make me a blessing. और आप मुझे एक आशीष का कारण बना, Use my life for your glory. मेरे जीवन को अपनी महिमा के लिए काम बना, Let your will be done. आपकी इच्छा ही पूरी होने पाए।